सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको मिथिला पेंटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग इस तस्वीर से तो ज़रूर परिचित होंगे। यह स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड है और इस पे जो ये तस्वीर बनी हुई है ये मिथिला पेंटिंग ही है। मिथिला पेंटिंग मिथिलांचल अर्थात उत्तर बिहार और नेपाल के तराई एरिया की एक लोक कला है। ये लोक कला प्रकाश में कैसे आई, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। 1934 में उत्तर बिहार में एक भयंकर भूकंप आया था जिसमें काफ़ी जान मान का नुकसान हुआ। एक अंग्रेज अधिकारी विलियम आर्चर को इसका अनुमान लगाने के लिए बिहार भेजा गया। उन्होंने टूटे फूटे घरों की तस्वीरें ली। इस तस्वीरों को जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने पाया कि इसमें कुछ खास तस्वीरें बनी हुई है। टूटी हुई दीवारों पे जो तस्वीरें उस समय के महान पेंटर पिकासो की तस्वीरों से जिसकी तुलना की जा सकती है। उन्होंने इन तस्वीरों का एक यूरोप ले जाके एग्जीबिशन किया, जिससे ये पेंटिंग पूरे संसार की नज़र में आई। लोग इससे काफ़ी आकर्षित हुए। फिर धीरे धीरे ये कला दीवार से उतर कर कैनवास पेपर पर आई। अब ये प्रमुखतः पेपर पर बनाया जाता है। यह फिर से कपड़े पे बनाते हैं और आजकल ये दीवारों पे भी बनाई जा रही है। ये पेपर पर बनी हुई चित्रकला है। इस तस्वीरों की कुछ खासियत होती है। पहले मिथिला पेंटिंग दीवारों पर ही बनाया जाता था, जिसे भित्ति चित्र कहते थे, लेकिन आजकल इस पर कई प्रयोग हो रहे हैं। यहाँ मैंने इस तस्वीर को कैनवस पर बनाया है। इसमें मिथिला पेंटिंग का प्रसिद्ध सब्जेक्ट सीता स्वयंवर को दिखाया गया है। यहाँ कलर करने का प्रोसेस भरनी है, जिसमें कलर को खाली स्पेस में ब्रश से भरा गया है और इसके बाद इसे आउटलाइन करते हैं। इसमें आउटलाइन में काफ़ी ध्यान है, जिससे इसमें नहीं किया गया तस्वीर बन जाए तो मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा मिथिला पेंटिंग करने के कई और प्रोसेस भी हैं। तो अब हम कुछ उदाहरण के द्वारा मिथिला पेंटिंग बनाने की विधि को देख रहे हैं। सबसे पहले हम स्केच करेंगे। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मिथिला पेंटिंग बनाने में बॉर्डर का खास ध्यान रखेंगे। मतलब इसमें बॉर्डर की डिज़ाइनिंग ज़रूर होगा। मैं यहाँ स्केल यूज़ कर रहा हूँ, आप बिना स्केल का भी कर सकते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जब हम इसको कलर करने लगेंगे तो हम इसमें स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, हम बिना स्केल का कलर करेंगे कि रियल फोक पेंटिंग का इफेक्ट पैदा हो सके। अभी मैं स्केचिंग कर रहा हूँ, इसलिए मैं स्केल का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ बॉर्डर बना लिया है। प्रयास करें कि बॉर्डर जो सब साइड सभी तरफ एक साइज का हो, जिससे बैलेंस बना रहे। इसके बाद हम इसके अंदर कोई इजी टॉपिक लेते हैं मिथिला पेंटिंग का जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जैसे कि मछली, मोर। मैं इन सब्जेक्ट को जोड़ के एक खास आपको प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मैंने एक मछली बनाया है, एक मोर ले रहा हूँ, सब्जेक्ट आप अपने मन से ले सकते हैं। आपको यहाँ बनाने का प्रोसेस देखना है, कलर करने का प्रोसेस। मैं किस प्रोसेस से इसे बना रहा हूँ या कलर कर रहा हूँ। ये हमारा स्केचिंग लगभग पूरा हो गया है। अब मैं इसे कलर करके दिखाऊंगा। मिथिला पेंटिंग कलर करने के बेसिक दो तरीके हैं। एक को हम कहते हैं भरनी प्रोसेस, जिससे पूरे एरिया को कलर कर दिया जाता है। दूसरा है कचनी। इस कचनी प्रोसेस में हम पतले पतले लाइनिंग के द्वारा कलर करते हैं, जिस प्रोसेस का मैं इस पेंटिंग को कलर करने में यूज़ कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं इसे कचनी के द्वारा भरने जा रहा हूँ, कलर करने जा रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि पहले आप इस पे मार्कर या पेन चला लें। मैं यहाँ इस प्रोसेस में तरह तरह के पेन का यूज़ करने जा रहा हूँ। ये ग्लिटर्स पेन है। इन पेनों के यूज़ से मैं इसे रंगने जा रहा हूँ। कैसे है? ये मेरा स्केचिंग लगभग तैयार हो गया है। अब मैं इसे पेंटिंग करने जा रहा हूँ। मिथिला पेंटिंग बनाने वाले लोग इसमें अक्सर पेन का यूज़ करते थे, तो पेन के द्वारा इसे पाया करते थे, लेकिन अभी हम पेन की जगह जेल पेन या ग्लिटर पेन का यूज कर रहे हैं। आप इसकी जगह स्केच पेन का भी यूज कर सकते हैं। स्केच पेन से भी काफ़ी अच्छा बनता है ये। इसमें पतले पतले लाइनिंग का इम्पोर्टेंस है। आप पतले पतले लाइनिंग के द्वारा इसे सजा सकते हैं। मैं अक्सर यहाँ डबल लाइनिंग का यूज करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप सिंगल लाइनिंग को यूज कर सकते हैं। किसी भी एरिया को इस ढंग से पेंट, इसमें पूरा कलर नहीं भर के मैं पतले पतले लाइनिंग का यूज कर रहा हूँ। इसे ही कचनी कहते हैं। ये खास प्रोसेस है जो मिथिला पेंटिंग में काफ़ी यूज किया जाता है। जैसे किनारे की फिन को बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए आपको लगातार प्रैक्टिस करना होगा कि आप पैरेलल रेखा खींच सकें एक दूसरे के आसपास बिना ओवरलैपिंग किए हुए। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिस आपको धीरे धीरे परफेक्ट बनाएगा और आप इसे आसानी से स्केचिंग कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना के हिसाब इस प्रोसेस का यूज़ कहीं भी कलर भरने के लिए कर सकते हैं। मैं अपनी बनाई मिथिला पेंटिंग में बॉर्डर लाइन को डबल कर देता हूँ, जिसमें एक अलग इफेक्ट पैदा होता है, लेकिन ये कोई आवश्यक अंग नहीं है मिथिला पेंटिंग का। इसे मैंने एक अपनी पहचान देने के लिए इसे यूज़ किया है। आप भी इसे कर सकते हैं, इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये एक अलग पहचान जरूर देता है। मिथिला पेंटिंग में सभी फॉर्म सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल अपने सामान्य फॉर्म में होता है। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग इसमें नहीं करते हैं, क्योंकि एक लोक कला है। सिंपल
फ्लावर को भरने के लिए भी हम कचनी प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं। आप स्केच पेन से इसे करें, काफ़ी प्रभावशाली होगा। ये एक रियलिस्टिक पेंटिंग नहीं है, इसलिए आप डिफरेंट डेकोरेटिव फॉर्म के द्वारा डेकोरेटिव डिज़ाइन के द्वारा इसे सजा सकते हैं। ज़रूरी है कि इसमें चटक रंग का, चमकते हुए रंगों का, सिंपल लेकिन अट्रैक्टिव डिज़ाइनिंग का यूज़ होता है इसमें। और कलाकार की दक्षता के हिसाब से, उसके एफिशिएंसी के हिसाब से रेखाएं दिखती है। अब पतली पतली रेखाओं का जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करें, यूज कर सकते हैं सजाने के लिए। कभी कभी डेंस एरिया को दिखाने के लिए इसे हम क्रॉस भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इस एरिया को डेंस दिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे तस्वीर में एक फिनिशिंग टच या अस्पष्टता बनी रहे। कॉम्प्लेक्स या गैजियस नहीं होना चाहिए ये।
हमारा मेन ड्राइंग का कलरिंग लगभग पूरा हो गया है। इस पेंटिंग में हम ध्यान देते हैं कि कोई भी जगह बहुत ज़्यादा खाली नहीं छोड़ना है, वैक्यूम क्रिएट नहीं होना चाहिए। ज़रूरत है कि सभी एरिया को आप कलर से भर दें, कोई कलर डिज़ाइनिंग या कुछ और। लेकिन ध्यान रहे कि आपकी ड्राइंग की अस्पष्टता भी समाप्त नहीं हो। ऑलमोस्ट इसका सारा एरिया भर चुका है। इस प्रकार हमारे सेंटर का ड्राइंग जो मेन सब्जेक्ट था हमारा वो पूरा हो चुका है। अब ध्यान देंगे बीच के एरिया को हमने छोड़ दिया है, इस पे हम कोई भी कलर नहीं चलाएंगे। हमारा प्रोसेस ये कचनी है, इसलिए हमने इस स्टाइल से कलर किया गया है। और एक स्टाइल जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा, उस प्रोसेस से करने के लिए हम फिर दूसरे ढंग से यूज़ करेंगे। अब हमारा बीच का ड्राइंग पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसके बॉर्डर को भी हम कोई सिंपल ज्योमेट्रिकल से या सिंपल फूल पत्ती के डिजाइनिंग से सजाएं। मैं एक साधारण सा कुछ ले रहा हूँ। हमने एक बहुत ही सिंपल फ्लावर लिया है। अब इसी फ्लावर की डिज़ाइनिंग को हम चारों तरफ रन करेंगे। इसमें जितना आप डिटेल डिजाइनिंग करेंगे तस्वीर उतना अट्रैक्टिव बनेगा। ये पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुका है। मिथिला पेंटिंग की प्रमुख विशेषताएं आप देख रहे हैं। बॉर्डर में डिजाइनिंग, सिंपल डिजाइन का रिपीटेशन, सिंपल फॉर्म, चटक रंगों का इस्तेमाल और बेसिक सब्जेक्ट। ये सब मिथिला पेंटिंग की विशेषताएं हैं जो इसमें आपको साफ दिख रही है।